Welcome to BPSC platform. Here you can get monthly current affairs questions. You can practice questions for BPSC at www.bpscplatform.com. You can learn statistics very easily with Mr. Amit Kumar. You can avail guidance for all optional subjects. Also, you can get interview guidance by BPSC toppers. Hello friends, welcome to the channel BPSC platform. Today we are going to discuss about the 65th BPSC मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर स्ट्रेटजी। इसमें हम आपको बुक लिस्ट बताएंगे। बुक लिस्ट के बाद कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करना है, वी शुड ज्वाइन टेस्ट सीरीज और नॉट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, रिजल्ट कब आने वाला है 65th का, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके बना लेते हैं। जैसे GS 1 का अभी ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड विद इन अ वीक और वो GS 2 का रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे कि एक एक क्वेश्चंस को लेकर के लाइक अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे हैं और उसको कैसे अप्रोच करना है, कौन से सोर्सेस को अप्लाई करना है, कोई कोचिंग ज्वाइन करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस फ्रॉम द जीरो। मतलब इफ़ यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग इन आंसर राइटिंग और जनरल स्टडीज, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस है, जैसे डाउट्स रहता है जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, तो वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भेज भी सकते हैं। वहाँ पर बच्चे रिव्यू करेंगे। इफ़ आई विल गेट टाइम आई विल ऑल्सो रिव्यू। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, आप दोनों देख सकते हैं। केवल हिंदी में लिखा नहीं रहेगा, वी विल स्पीक एवरीथिंग इन हिंदी और सारे बुक्स के सोर्स भी हिंदी वाले बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिलेबस क्या है, वो सिलेबस को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं जो BPSC का है मेंस का। उसके बाद हिंदी के बारे में बता चुका हूँ, बुक के बारे में कैसे अप्रोच करना है। आज हम बात करेंगे विषय कोड 2 पेपर 2 मतलब सामान्य अध्ययन। ये इसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 घंटे मिलते हैं क्वेश्चन बनाने हैं। तो हम आपके कुछ इसको टोटल कितना हो गया, टोटल 900 मार्क्स होता है। और आपका ये कट ऑफ गया था लास्ट टाइम 63rd का जो रिजल्ट है, मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। रिटेन का गया था 504 जनरल अनरिजर्व बॉयज़ का। तो इतना 500 तो हम लोगों का टारगेट रहना चाहिए कि इतना अचीव करना है। तो 504 गया था और टोटल पेपर हो गया 900 का। तो 450 कितना 50% हो गया और 55% आपको मार्क्स लाना है। तो आप इतना मान के चलिए कि आप कुछ भी क्वेश्चन आए या ना आए, आपको हर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना है। कोई क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो ये मान के चलिए कि आप कोई भी चीज़ टॉपिक छोड़ नहीं सकते, आपको सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं GS पेपर 1 की बात करेंगे। GS पेपर 1 में क्या क्या है, सेक्शन दो ये A सेक्शन है, ये B है और C है। तो सेक्शन A में हिस्ट्री एंड कल्चर है, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 अटेम्प्ट करना है। करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 अटेम्प्ट करना है। और सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में 4 क्वेश्चन दिया है और 2 अटेम्प्ट करना है। टोटल इस टाइप से है। तो आप कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते हैं, ये हमारा कटअप से पता चला। तो अब इसके बाद इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों से पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जैसे कि आपका डाउट है कि PT का रिजल्ट कब आएगा, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए और मतलब सोर्सेस क्या होना चाहिए। उसके बाद नोट्स कैसे बनाएं और कोई इंस्टीट्यूट का नोट्स का हेल्प ले या नहीं ले,
कि अपना सेल्फ नोट्स रहना चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, मैप, टेबल और डेटा उसमें कैसे इंक्लूड करें सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। आंसर राइटिंग को कितने वर्ड और कितने पेज में लिखें, करेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे चूज करें, क्योंकि ये मोस्ट डायनेमिक चीज़ है पूरे बीपीएससी मेंस का। इवन ऑप्शनल को भी इंक्लूड कर दिया है तो मोस्ट डायनेमिक चीज़ है। तो इसका क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या नहीं करना है, और करना है तो कब करना है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर है, तो हिस्ट्री एंड कल्चर का 3 क्वेश्चन बनाना, 6 क्वेश्चन मिलेगा। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किया है आपके हेल्प के लिए कि आप उस तरीके से अप्रोच करें ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप इजीली, मतलब आई एम टेलिंग यू कि मेंस इज लाइक ए केक वॉक। प्रीलिम्स वाज मोस्ट डाइसी थिंग और सबसे टफ है बीपीएससी का। तो इसको कैसे देखिए अब, उसके बाद करेंट इवेंट्स पे करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे करेंगे। तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को मैं 4 पार्ट में बांट दिया हूँ। पहला पार्ट है इंडियन कल्चर का। तो अभी तक जितने लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पूछा है उसमें यही आर्ट एंड कल्चर से यही 5 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन पूछा। मधुबनी पेंटिंग नहीं पूछा है, लेकिन मैं एक इंक्लूड किया हूँ कि बिहार का कल्चर में है, मतलब पेंटिंग्स में है। तो पहले आप ये मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलाम पेंटिंग और पूरा कॉम्बिनेशन राइट एन एसे ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग ऑफ बिहार, तो आप ये तीनों कर लेते तो ये हो जाता। तो 3 क्वेश्चन ये आपको करने ही करने हैं। उसके बाद एक दूसरा पार्ट बनाया रिवोल्ट एंड अपराइजिंग बिफोर 1857, 1857 के विद्रोह से पहले और 1857 इंक्लूडेड जितना भी हुआ, तो उससे जो क्वेश्चन अभी तक पूछा है 4 क्वेश्चन अभी तक पूछा है। एक है कि संथाल अपराइजिंग, इससे रिलेटेड सारा चीज़, एवरीथिंग, कॉज, कंसिक्वेंसेज, इसका हमारे नेशनल मूवमेंट पे क्या प्रभाव रहा, एवरीथिंग। उसके बाद बिरसा मूवमेंट, बिरसा और मुंडा मूवमेंट, और रिवोल्ट ऑफ 1857 विथ रेफरेंस टू बिहार। देखिए हिंदी मीडियम वालों को क्या है कि 1857 का विद्रोह, हिंदी इतना ही बोलना है तो आप समझ सकते हैं। आप बस देखिए अप्रोच की कैसे अप्रोच किया जा रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए पार्ट, मतलब जो मैं दूसरा चैप्टर बांटा हूँ। तीसरा हो गया नेशनल मूवमेंट का। तो नेशनल मूवमेंट में मतलब कि इंडिपेंडेंस के लिए ये 1917 में गांधी जी आए चंपारण, तो ये चंपारण सत्याग्रह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार से रिलेटेड एक्चुअली मेनली है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, इसमें हमेशा रहेगा स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। आपको बिहार में संज्ञान में लेते हुए आपको ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या आपको खिलाफत मूवमेंट पढ़ना है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, 4 हो गए। एक है कि ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद। तो 1936 में पीक पे था पीजेंट मूवमेंट। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ये मेजर पार्ट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। और एक और है फिलोसफिकल पार्ट और अदर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो फिलोसफिकल पार्ट में आजकल आता है गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर का सोशल और कल्चरल थॉट्स। तो इसका भी बुक्स अलग स्पेशल बताना जरूरी है, बताऊंगा। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज गर्ल्स एजुकेशन। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन, मतलब बिहार तो रहेगा ही रहेगा आपको। तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए आपको करने, 3 यहाँ से हो गया, 4 यहाँ से हो गया, 7 और 6 ये 13 और 3 यहाँ से, टोटल हो गया 16 क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसमें से 6 आपको दिया रहेगा और 3 अटेम्प्ट करना है। तो देखिए कितना ईजी हुआ, मतलब 16 ही पढ़ना है, उसमें से 6 आएगा ही आएगा। हम पिछले ईयर के बात पे जाएंगे ही नहीं कि पिछले ईयर पूछ दिया है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सभी को पढ़ेंगे। 16 पढ़ना है, वी आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो हम 16 क्वेश्चन इसके लिए पढ़ सकते हैं। तो 6 हो गया, इसमें 3 अटेम्प्ट करना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे अब, इसको पहले बुक लिस्ट बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, कोई भी पब्लिकेशन का, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है,
बहुत सारे अरिहंत है, केबीसी नैनो है, उसके बाद किरण है, बहुत सारे पब्लिकेशन। एक केवल क्वेश्चन का ही आता है, कुछ मतलब आपको एक छोटू बुक स्टॉल है वहाँ से मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर का पहले क्वेश्चन ले लीजिए और जिस तरीके से मैंने बताया है 4 पार्ट में, उस पार्ट में आप क्वेश्चंस को सेपरेट कर लीजिए कि हाँ ये जैसे इंडियन कल्चर का है तो मान लीजिए 6 क्वेश्चन पूछा है 10 साल में, तो 6 क्वेश्चन मान लीजिए 64th में जो पूछा है तो इंडियन कल्चर का, तो यहाँ लिख लिए। उसके बाद एक कॉलम बना लीजिए बिफोर रिवोल्ट बिफोर 1857, उसके बाद नेशनल मूवमेंट का और फिलोसफिकल थॉट का, और यहाँ पर राइट डाउन करते जाइए। उसके बाद आपको एक बना बनाया बहुत अच्छा सा आंसर, अभी मार्केट में एक बुक मिलता है, ये सृजन का इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए सोर्सेज बहुत कम थे पहले, अभी तो अवेलेबल हो गया है। तो आप सृजन का, आपको ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा, मुखर्जी नगर मार्केट में या पटना में मिल जाना चाहिए। ये एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले आ जाता है, आप ओल्ड वाली ले सकते हैं, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता है क्योंकि हिस्ट्री है। तो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए सारा इसमें लिखा हुआ है विथ गुड, मतलब जितना आप 10 बुक से कलेक्ट करिएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छा है। उसके बाद आपको इसको अपने वर्ड में लिखिए। आप मेंस के लिए ये 16 क्वेश्चन लिखने के लिए और भी बहुत सारे बुक्स का हेल्प लिख सकते हैं, केबीसी नैनो का, इसमें भी आंसर राइटिंग पूरा किया हुआ है। उसके बाद एक आस्था आईएएस का दिखाता हूँ, आस्था आईएएस कोचिंग है, तो उसका मार्केट में प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, तो आप वहाँ से भी आस्था आईएएस का मटेरियल खरीद सकते हो मार्केट से। ये आपको मुखर्जी नगर मार्केट में मिल जाएगा, पटना में भी मिल जाएगा आपको। एक बात रही स्पेक्ट्रम गांधी और नेहरू टैगोर बाई राजीव अहीर का, तो ये कब ज़रूरत पड़ता है, सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी, नेहरू एंड टैगोर और अदर इमिनेंट पर्सनालिटी लाइक सुभाष चंद्र बोस, तो इनका भी सभी चीज़ का, सभी इमिनेंट पर्सनालिटीज़ का उसमें सोशल और कल्चरल थॉट्स उसका दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग के लिए ये बुक जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बहुत हेल्पफुल है। और अदर टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रेस ये सब के लिए एक और बुक लिख लेते हैं जो आप पीटी के लिए मैंने बताया था, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। सेम ऑथर है, यही ऑथर सेम है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम बुक है राजीव अहीर का, वो मॉडर्न इंडिया का जो बताया था प्रीलिम्स के लिए। तो वहाँ से आप उसको सोर्स ले करके ये सारे नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस, उसके लिए नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस लिख सकते हैं ये वाली। तो इससे आपको क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले सारा क्वेश्चन लिख लिए। उसके बाद पार्ट वाइज इंडियन कल्चर उठाए, इंडियन कल्चर के लिए आस्था आईएएस और ये सृजन, ये बहुत अच्छा सोर्स है। थोड़ा बहुत केबीसी नैनो का 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये दोनों से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर तैयार करेंगे 5 to 6 पेज में। आपको टोटल 35 पेज मिलेगा, 36 पूरे एक पेपर में, और 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो सोच लीजिए कितना मिला, 35 डिवाइडेड बाई 6, एक क्वेश्चन पे कितना मिला, 4.5 पेज मिला। तो आपको एग्ज़ाम में 4 पेज में ही आंसर लिखना है ऑन एन एवरेज। तो आप एक अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, उसको पूरा मेमोराइज कीजिए और एग्ज़ाम में जा करके तो लिख देना है बस। तो इस तरीके से आपका सेक्शन 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट का 1 और 1.5 मंथ रहेगा, तो उस बीच में कोई एक टेस्ट सीरीज या सेल्फ स्टडी या लाइब्रेरी में बैठ करके आप क्या कर सकते हैं कि टाइम बाउंड मैनर में 3 आवर में रूम पे बैठ करके उसको प्रैक्टिस कीजिए कि हम 8 क्वेश्चन 3 घंटे में लिख लेते कि नहीं, वही टेस्ट सीरीज है। इसके लिए टेस्ट सीरीज स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। अब हम आते हैं बात सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे हम यहाँ जोर इसलिए देंगे क्योंकि ये करेंट अफेयर्स का है, ये है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। इसमें टाइम नहीं लेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेनली। तो हम अभी तक क्या किए हैं, 3 साल का जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम यहाँ पर आपके सामने ला दिए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन पूछता है, आपको 3 अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2 ऑप्शन छोड़ने का। तो इसमें पहले देखिए ट्रेंड, देखिए कि क्या पूछा जा रहा है।
तो 60 से 62वीं तक क्या था, जैसे देखिए एक डिमोनेटाइजेशन हो गया, वन ऑफ द मेजर इशू था, मतलब न्यूज में था कि हाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इस पर क्वेश्चन गेस्ट है। उसके बाद जीएसटी आया, तो उस साल का तो 2 फेमस था। उसके बाद डोकला में स्टैंड ऑफ, जो इंडिया और चाइना और भूटान बॉर्डर पे जो तीनों कंट्री का एक जगह बनता है बॉर्डर, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, रेज हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद डिस्प्यूट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया उस समय पीक पे था। तो इसमें आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन में छूट गया कोई, लेकिन आप इसमें 2 नेशनल न्यूज़ है और 2 इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ है। ऑल्दो ये नेशनल ही है, लेकिन अदर कंट्री का आ रहा है। फिर हम देखते हैं, देखिए स्टडी करते हैं 63rd मेंस का। यहाँ पर आपका एनआरसी नेशनल है, बीमस्टेक का मीटिंग कहीं भी हो, लेकिन ये अदर कंट्री मतलब सार्क और प्लस म्यांमार हो गया, फिर उसके बाद हाँ म्यांमार हो गया, और इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो मेनली सार्क कंट्री का एक्चुअली इस पाकिस्तान को एलिमिनेट करने का तरीका था। तो ये एनआरसी को छोड़ करके बाकी ये सब इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 2+2 डायलॉग इंडिया और अमेरिका का था, इंटरनेशनल टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए 4 आईआर से क्वेश्चन हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आईआर पे फोकस ज़्यादा जा रहा है। यहाँ 2 रहा, यहाँ 4 हो गया। अब आते हैं हम 64th में, जो अभी पूछा करेंट हुआ है, चावर पोर्ट एगेन आईआर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का। ये आपका हो गया आईओसी, ये आपका जो अरब कंट्री का ग्रुप है, तो ये भी आईआर से हो गया। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, ये भी आईआर का ही क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आईआर का ही है। ओपन डोर पॉलिसी आईआर का है। तो इसमें देखिए 5 का 5 आईआर से है। तो आपका यहाँ अप्रोच क्या रहेगा, ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आईआर के इम्पोर्टेंट के लिए आप एक कोई भी मंथली मैगजीन लेने से पहले न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हैं, जो मेजर आईआर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप एडिटोरियल उसको एकदम पढ़ा कीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में आएगा। उसके बाद फॉर्म भरने का, तो आपके पास 4 to 5 मंथ है मेंस के लिए, और इतने दिन में मेजर इशू इंटरनेशनल रिलेशन से कवर हो जाएगा। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन पे ज़्यादा जोर दें अदर देन नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, उससे 2 से ज़्यादा नहीं पूछेगा आउट ऑफ 5। 2 क्वेश्चन आपका नेशनल से रहेगा और 3 क्वेश्चन मिनिमम इंटरनेशनल से रहेगा। और आप 64th में एग्जाम्पल में देख सके हैं कि 5 का 5 इंटरनेशनल से पूछा हुआ है। तो इसके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बताता हूँ, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन वाला बुक लीजिए और मंथली मैगजीन में दृष्टि का लीजिए। आप डिबेट के लिए राज्यसभा टीवी देख सकते हैं, दृष्टि का एडिटोरियल डिस्कशन वीडियो आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो हाँ, अरे विजन आईएएस का ये हिंदी में अवेलेबल है, तो इसका 365 जो मेंस के लिए आता है, आप उसको भी देख सकते, कोई एक लीजिए और वहाँ से आप जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इशू है उसका एक उसमें पेज आता है। सारा नहीं पढ़ना है उतना, आप इंटरनेशनल रिलेशन वाला आप न्यूज एकदम पहले ख़त्म कीजिए। विजन 365 का मुझे वो इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि विजन 365 का बहुत इम्पोर्टेंट है वो 365 इंटरनेशनल रिलेशन। इससे आपका 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बाकी 2 आप नेशनल का कवर कर लीजिएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये विजन आईएएस 365 हिंदी मीडियम, इंटरनेशनल रिलेशन का कवर कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ताकि एटलीस्ट कुछ भी नहीं समझ में आए तो एग्ज़ाम में अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ आप लिख पाइएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदू लीजिए, हिंदू को पढ़िए। जिनको हिंदू अवेलेबल नहीं है रिमोट एरिया में, वो ऑनलाइन पढ़े आर्टिकल और एडिटोरियल। और विजन आईएएस का अगेन 365, अगर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन 365 पढ़े। और स्टडी आईक्यू का वीडियो यूट्यूब पे आता है, वो एडिटोरियल डिस्कस करता है जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में हैं। तो इसको आप
यहाँ से आपका ये थोड़ा सा ये इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर हर मंथ 3 या 4 टॉपिक भी हम उठाते हैं इसके लिए इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ के लिए, तो टोटल 10 मंथ का कितना हो जाएगा, 4 से करता हूँ 40, तो मैक्सिमम 50 आपको टॉपिक पे ध्यान देना, इससे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें 4 से 2 क्वेश्चन बनाना है और इसमें 72 मार्क्स है, और ये बहुत स्कोरिंग नहीं है, ये आपको 72 का 72 मिलेगा, इसमें कुछ मार्क्स गंवाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको हम इसका तो वीडियो क्लास लेने जा रहे हैं। अब ये टाइमली ले लेंगे, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको हम डिवाइड किए हैं, जैसे पाई चार्ट एक हो गया, एक बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ, यही होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के नाम पे केवल डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट से एक क्वेश्चन रहता है, बार ग्राफ से एक क्वेश्चन रहता है, लाइन ग्राफ से 2 क्वेश्चन रहता है। तो हम इसको समझाने का आपका तरीका बता रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना। लाइक देखिए कैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। पाई चार्ट का एक एग्जाम्पल देते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। इधर 2 पाई चार्ट रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इधर पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ रहेगा। कॉम्बिनेशन हमेशा पूछता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ। फिर उसके बाद पाई, इस बार था कि पाई चार्ट और लाइन ग्राफ दोनों का कॉम्बिनेशन था और इसको सॉल्व करना था। और तीसरा एक पहले आता था, इजी रहता था, पाई चार्ट और टेबल, तो इसको सॉल्व करना रहता था। तो इससे हम वीडियो क्लास में हम टाइप्स कितने मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं उसी तरीके से बार का करूँगा, लाइन का करूँगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए अभी आपको लेना है अगर बुक, तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर ही बनाना है। कहाँ से, तो आप 53 से 55 और या 56 से आप शुरू कीजिए, 59th ये बीपीएससी है। उसके बाद क्या होगा, 60 से 62, 63वीं, 64वीं, ये 4 ईयर का आप पेपर बना लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या। और एक यूसी झा का बुक ले लीजिए। यूसी झा का बुक अभी तक ये बैंकिंग के लिए आता है, यही है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये कुछ क्या है बैंकिंग के लिए, लेकिन इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स, पाई और चार्ट और लाइन ग्राफ का बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इसका 3-4 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूसी झा का। मैं बताऊंगा जब ये स्टैटिस्टिक्स का क्लास लूँगा, स्टैट्स का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। तो ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हम डिस्कस कर दिए आपको। सेक्शन सी सेक्शन, अब हम क्वेश्चन देख लेते कि कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं ना। पीटी का रिजल्ट कब आएगा, ये छूट गया था, ये अप्रैल में पीटी का रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद बुक लिस्ट सोर्स बता दिया। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स अपना पहले बनाइए और इंस्टीट्यूट का हेल्प, अगर कोई नोट्स अवेलेबल है तो ले सकते हैं। जैसे कि इसमें नोट्स बनाने में केवल सेक्शन ए में काम आ रहा है, सेक्शन बी और सी में क्या ही कर सकता है कुछ। और राइटिंग प्रैक्टिस, हाँ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए पहले तो आप क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर लिखिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप आंसर पोस्ट कीजिए, वहाँ पे सभी रिव्यू करेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ पे क्लिक करेंगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग कितने वर्ड और कितने पेज में लिखना है, तो ऑलमोस्ट 400 वर्ड जो 4 पेज में होगा। इसको हम आंसर राइटिंग का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और करेंट से रिलेटेड का डिस्कशन हो गया। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज अभी करना ही नहीं है, अभी जब तक आपका फुल प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आप डिमोरलाइज होते जाइएगा और लगेगा कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो हमारा GS 2 है उस पर अभी लाएंगे। उसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसके लिए बुक लिस्ट और कैसे अप्रोच करना है वो नहीं मिल पाता है इसमें। हाँ, टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले सिलेबस डाउनलोड करना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। उसके बाद हाँ 66 BPSC प्रीलिम्स का एक प्रैक्टिस सेट हमारे वेबसाइट bpscplatform.com पे BPSC
bpscplatform.com पे प्रैक्टिस सेट पे क्लिक कीजिएगा तो वो प्रीवियस ईयर 65th का जो टेस्ट सीरीज था उसको आप लॉगिन और रजिस्टर करके आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। 10 सेट है, तब तक आपको प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएगा। थैंक यू।